तो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के फिर से नए टॉपिक के बारे में। ठीक ना। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं ये बात कर लिया है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, कितने तरह के क्रिस्टल लैटिस होते हैं इस पर भी बात कर लिया है। और ये खासकर ये जो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस वाला पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ये सारी बातें ना पता हो, यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक बार उससे ज़रूर आप देखिए। ठीक ना, तभी आप आगे का पढ़ पाएंगे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और जो लोग जानते हैं कोई बात ही नहीं है, तब ऐसे ही ऐसा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि किसी यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स का जो रेडियस है उसमें और यूनिट सेल का जो एज लेंथ होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। क्योंकि अगर हमें ये रिलेशन नहीं पता है तो हम पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बता सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए हमें क्या पता करना है, तो एटम के रेडियस और उसका जो यूनिट सेल है उसके एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो हेडिंग ही है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। अब ये क्या है, थोड़ा सा एज लेंथ देख लेते हैं और यूनिट सेल का और रेडियस क्या होता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल जो है कि बनाया गया है। देखिए ये यूनिट सेल एक बनाया गया है और रफली पेन से बनाया हुआ है ये। तो इस यूनिट सेल का ये जो लेंथ होता है ये वाला, कौन वाला, तो बताते हैं कौन वाला। ये जो लेंथ है ये, इसको हम बोलते हैं एज लेंथ। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है इसको बोलते हैं एज लेंथ। इसको भी हम एज लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एज लेंथ है इसको हमने इसके पहले भी मान चुके हैं। एज लेंथ को हम मानते हैं, इसका ये जो एज लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है, ए है। मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई, इसकी लेंथ ए है। ठीक है, तो एज लेंथ कितना है, ए है। और ये देखिए एटम बनाया गया है और एटम का ये रेडियस दिखाया गया है आर। तो हमने क्या करना है, ये एटम है और एटम का रेडियस ये है आर। इस आर में, इस रेडियस में और किसी यूनिट सेल का जो एज लेंथ होता है, एज लेंथ का मतलब वही मैं बताया हूँ, यूनिट सेल का ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं एज लेंथ। इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इस एज लेंथ और इस एटम के रेडियस में क्या रिलेशन है यही देखना है हमको। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है आपको पता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो अब आप देखिएगा ये हमने यूनिट सेल बनाया है और अगर इसके सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि इस कॉर्नर पे एटम एक प्रेजेंट हो, इस कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट हो और इस कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट हो और इस कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट हो, ऐसे होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ध्यान सुनिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये चारों एटम एक दूसरे को टच करते हैं। इन दो एटम्स के बीच में जो टच कर रहा है इसमें कोई गैप नहीं होता, ये टच करते हुए ही होते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में बनाया गया है, यही जो हमने फिगर बनाया है इसके इस फेस को, ये फेस वाला फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके इस एटम का कॉर्नर, इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर और इस एटम का सेंटर और इस एटम का सेंटर, चार कॉर्नर का काम करता है। देखिए इस एटम का सेंटर ये है, इस एटम का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, और इन चारों सेंटर को मिला दिया था, ये एक फेस बन गया जो कि ये वाला है। ठीक है ना, तो क्या रिलेशन है, तो हमने अभी बोला है कि इस कोने से इस कोने तक की लेंथ क्या है, ए है। इसको एज लेंथ माना है, मतलब ये लेंथ जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, ए है। और ये एटम का ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, स्मॉल आर। और इसमें भी इस सेंटर से पेरिफेरी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये आर है। मतलब क्या हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये लाइन बोल सकते हैं कि ये आर और ये आर मिला करके इस ए को बना रहे हैं। तो यही चीज़ देखिए ऊपर लिखा गया है ए इक्वल टू 2r, मतलब यहाँ हमने लिख दिया ए इक्वल टू 2r। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हुआ, r इक्वल टू a/2। मतलब एटम का रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, तो एटम का रेडियस जो है वो एज लेंथ के हाफ के बराबर है। एज लेंथ की वैल्यू जितनी है उसका आधा कर देंगे तो एटम का रेडियस हो जाएगा।
लेकिन ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। हर जगह ये आप रिलेशन मत लगा दीजिएगा कि कहीं भी एज लेंथ का आधा करेंगे तो एटम के रेडियस के बराबर हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। और देखिए यही चीज़ यहाँ भी है, A = 2R, देखिए A = 2R, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो अब अगले यूनिट सेल पे बात करते हैं। अगला यूनिट सेल क्या है हमारा, तो अगला यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिएगा, अच्छा देखिए ऊपर जो मैं बातें बोला हूँ ये लिखा भी है, एटम टच ईच अदर अलोंग विद एजेज, एज के अक्रॉस एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो वो फिगर हम लोग बात कर चुके हैं, ये हमारा एज था और इसी के अक्रॉस ये एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए वो हो गया, एज का मतलब समझ रहे हैं ना। अरे भाई यूनिट सेल जो मैं बनाया था ना, ये यूनिट सेल के ये जो लाइन है ये एक्चुअल में एज है, इसको हम एज बोलते हैं। तो इस एज के अक्रॉस ये दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यही लाइन नीचे बोला है, ठीक है। तो कोई नहीं, वो हम लोग बात कर चुके। तो चलिए अब इसके अगले हम यूनिट सेल पे बात करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का थोड़ा सा ये फिगर आप देखेंगे और तब आपको समझ में आएगा। ये फिगर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको पता है एटम कहाँ कहाँ होते हैं, सारे कॉर्नर पे होते हैं और सारे फेस सेंटर पे होते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा हूँ आपके सामने, और इसी के एक फेस को अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये है हमारे पास एक यूनिट सेल जिसमें एटम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अच्छा, इसमें और इसके पहले वाले फिगर में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अंतर कुछ समझ में आ रहा है। वहाँ पे कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच करते थे एज के अक्रॉस, लेकिन देखिए यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कौन टच करता है, तो यहाँ पर इस फेस सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये वाला एटम टच करता है, और ये वाला एटम सिर्फ इन दोनों को नहीं टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है। अब बस इस फिगर में दिख नहीं रहा है आपको, यह हम उस तरह से बना नहीं पाए हैं, लेकिन फेस सेंटर पे जो एटम होता है ये इन चारों कॉर्नर के एटम को टच करता है, ठीक है ना। यही कहानी हर फेस के साथ होगी। इस फेस पे भी जो एटम होगा वो उसका भी यही काम होगा कि इन चारों कॉर्नर के एटम को टच करे, इसको 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 इसको, ठीक ना। बट हम लोग इस पर इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, बस एक फेस को लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फेस को हम देखिए जूम करके बाहर निकाल रहे हैं, और ये फिगर इसी चीज़ को दिखा रहा है। देखिए चार कॉर्नर के एटम और ये फेस सेंटर का एटम, तो ये फेस सेंटर का एटम है जो कि इन चारों कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है, दिख गया। यहाँ देखिए ये हमारा एज था, एज के अक्रॉस ये दोनों एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा एज लेंथ ए है, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे कि इस एटम का रेडियस r और इसका रेडियस r A = 2r है? क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो बीच का जो खाली गैप है ना, ये कहाँ जाएगा, ये सब मामला गड़बड़ कर देगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशन आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। तो जब भी यहाँ पे आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की जाएगी तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि कौन एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखिए ये एटम इसको टच कर रहा है और यही एटम इसको टच कर रहा है, इन दोनों को भी टच कर रहा है। तो ये तीनों एटम एक दूसरे के टच में हैं, ठीक है। और ये बात आपको पहले से पता है कि एज लेंथ की वैल्यू क्या है, ए है, ये ए है, और इसकी भी लेंथ क्या है, ए है, क्योंकि क्यूब में जो लेंथ होता है वही ब्रेथ भी होता है। तो जो ए है इधर वही ए इधर भी है। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो मैथ का, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए ये साइड और ये साइड क्या एक ट्रायंगल को बना रहा है, और वहाँ पढ़े होंगे कि इसका और इसके हेल्प से हम इस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा और ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कितना आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट क्या आएगा। तो इस
फेस डायगोनल की लेंथ जो होगी वो होगी a√2। क्या होगा, थोड़ा साफ से लिखते हैं। इस फेस डायगोनल का जो लेंथ है, इस फेस डायगोनल की लेंथ जो है वो क्या होगी, इस फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ क्या होगी a√2। अगर ये साइड a है, अगर ये साइड a है, ये साइड a हो गया और ये साइड भी क्या हो जाए, अरे यार चलो ना, a साइड a, ये भी a हो ये भी a हो, तो ये फेस डायगोनल क्या होगा a√2 होगा। क्लियर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो क्या यहाँ पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो ये लेंथ है ये किसके बराबर है। देखिए तो क्या इस एटम के सेंटर से, इस एटम के सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस, क्या ये एक रेडियस बन जाएगा, ये एक रेडियस हो जाएगा और इस एटम का रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं r, ठीक है ना, इसको बोल दिया r। और ये देखा जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डायमीटर हो जाएगा। सेंटर तो इसका ये होगा ना, ये वाला सेंटर, ये वाला है सेंटर इसका। अरे भाई तुम तो एकदम अति कर दिए हो। ये है सेंटर और सेंटर से ये वाली लेंथ हो जाएगी इसकी रेडियस और इधर का डिस्टेंस हो जाएगा फिर से रेडियस। मतलब ये हुआ एक r और ये हुआ एक और r। और देखिए ये भी सेंटर से पेरिफेरी तक का डिस्टेंस है ये, तो ये भी क्या हो गया, ये भी r हो गया। तो इस तरह से क्या हम बोल सकते हैं r r r r, ये चारों r मिलके a√2 के बराबर होंगे। तो देखिएगा, तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, क्या तो मैं लिख सकता हूँ r प्लस r प्लस r प्लस r इक्वल टू a√2। क्या लाइन लिखा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान सुनिए, ये एटम और ये एटम अगर ये तीनों एक जैसे हैं तभी ये लाइन हम लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर ये एटम ए टाइप का है, क्या बोल रहा हूँ, ये एटम बीच वाला ए टाइप का है, अगर ये बीच वाला एटम ए टाइप का है और ये किनारे वाले एटम, ये कॉर्नर वाले एटम ये बी टाइप का है, ये भी बी टाइप का है, ये भी बी टाइप का एटम है और ये भी बी टाइप का एटम है, तो क्या हम ये चीज़ लिख पाएंगे। तब नहीं लिख सकते। तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, तब हमें लिखना पड़ेगा आर बी, ये बी एटम का रेडियस है ना, तो लिखेंगे आर बी प्लस ये क्या है आर ए प्लस आर ए, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर ए, और ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा, फिर से आर बी का हो गया, तो ये हो जाएगा आर बी। ऐसा हो सकता है। तो लिखेंगे आर बी प्लस आर ए प्लस आर ए प्लस आर बी इक्वल टू a√2। ठीक है। अब इसको बाइंड कर दीजिए, इसको और इसको एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 2r a प्लस 2rb इक्वल टू a√2। क्या ये लाइन हम लिख सकते हैं। और ये बातें हम तब लिखेंगे जब कॉर्नर वाले एटम एक तरह के हों और फेस सेंटर पे जो एटम हो वो दूसरे तरीके का हो, तब ये लाइन लिखेंगे। लेकिन अगर सारे एटम एक जैसे हों तब क्या करेंगे, तब तो हम सिंपल सा आर 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 कर देंगे, मतलब चारों आर मिला करके किसके बराबर है, a√2 के। तो ये भी लाइन में लिख दे रहा हूँ, तो लिख सकते हैं 4r इक्वल टू a√2। लेकिन ये कब लिखेंगे, फॉर सेम टाइप ऑफ एटम, फॉर सेम टाइप ऑफ एटम। ये तब हम लिखेंगे जब सारे एटम कैसे हों, सेम टाइप के हों। अच्छा, तो हम रिलेशन क्या निकालें, r इक्वल टू a√2/4। क्या हम ये बोल सकते हैं कि r और a के बीच में ये रिलेशन होगा। अब ध्यान सुनिएगा, एक बार यही क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछा गया, शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन ये है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं था, उन्हें थोड़ा सा इसमें मैथ कर दिया है, थोड़ा सा गणित खेल दिया है।
चलो अब देखते हैं क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने यही चीज़ रखा था ऐसे, बट चेंज क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया, a√2/4 जो है इसने क्या किया था, बस √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये, तो √2 आपस मल्टीप्लाई क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2 और नीचे क्या हो जाएगा 4√2 और 2 से 4 कट जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आएगा a/2√2। ये एक्चुअल में रिलेशन दिया था वहाँ पे, मतलब वहाँ रिलेशन क्या था, r = a/2√2। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए और ऐसे भी करने आना चाहिए। क्लियर है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे ये चीज़ें लिखा भी हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जल्दी से इसको कर लीजिए, ठीक ना। हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला मतलब कि नेक्स्ट हेडिंग। तो ये हो क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा, तो अब देखिए ये जो हमने रिलेशन निकाला है ना, वही रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बट बहुत शॉर्ट में दिया है, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर चाहे तो यहाँ से भी काम चल जाएगा और मन करे तो वहाँ से, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं बाकी वाले टॉपिक पे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हो गया। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, बीसीसी में कैसे रिलेशन होता है। तो आप बीसीसी को समझने के लिए ये दो फिगर को देखिएगा। आपको पता है बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कैसे होते हैं, तो सारे कॉर्नर पे एटम होते हैं और बॉडी सेंटर पे एक एटम होता है। और देखिए ये फिगर वही चीज़ दिखा रहा है, ये दोनों एटम कॉर्नर के हैं और ये एटम बॉडी सेंटर का है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं ना, जैसे कि इस कॉर्नर पे जो एटम है, अब यहाँ पे जो एटम होगा कॉर्नर पे, वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। मतलब दो कॉर्नर वाले एटम, ये एटम और ये एटम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों टच करते हुए दिख गया है, लेकिन एक्चुअल में ये भी टच नहीं करेगा। अब यहाँ पे मजबूरी था ऐसा बनाना, ठीक ना। तो ध्यान रखिए कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। हाँ, जो बॉडी सेंटर पे एटम होता है ये जस्ट अपोजिट कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। तो यहाँ पे जो हम रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालने जाते हैं वो इसके हेल्प से निकालते हैं। तो ये देखिए इस सब फिगर को देखिए, थोड़ा सा वो धुंधला दिख रहा होगा, इससे आप देखिए थोड़ा सा, ये एटम कॉर्नर पे है, ये भी एटम कॉर्नर पे है और ये बॉडी सेंटर पे है। तो देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का लेंथ आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी आपको वही पाइथागोरस थ्योरम या थोड़ा सा मैथ का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो और ये भी जो है ये भी ए होगा, क्यूब है ना, तो क्यूब में एल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब क्या है, बराबर है। तो ये तीनों अगर ए है तो ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो ये आप मैथ से करेंगे। मैथ का हिसाब किताब है ये, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कितना आता है। तो ये आता है a√3, मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो लाइन है जिसे कि हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अच्छा, इसके पहले वाले में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था, वहाँ पे फेस डायगोनल था। फेस डायगोनल का मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला जो है हमारे पास, ये एक जो फेस है, ये इसमें जो डायगोनल लाइन होगी ये फेस डायगोनल होगा, या ये वाली लाइन फेस डायगोनल हो जाएगी। लेकिन बॉडी डायगोनल का मतलब इस क्यूब की डायगोनल लाइन, मतलब इस कोने से लेकर के इस कोने तक की जो लाइन होगी वो बॉडी डायगोनल हो सकती है, या इस कोने से लेकर के इस कोने तक की लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बॉडी डायगोनल हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो बॉडी डायगोनल लाइन इसको हम बोल देंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी, a√3 आएगी। तो क्या हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि इसका, ये देखिए क्या ये रेडियस बनेगा, रेडियस है। अच्छा, यहाँ पे इस एटम का ये सेंटर अगर है तो इधर पे अगर
इस एटम का ये सेंटर है, ये अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 1r, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से r हो जाएगा, तो 2r हो गया, मतलब ये डायमीटर बन गया इसका। अच्छा, इसका सेंटर से, यहाँ देखिए सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या ये r हो जाएगी, और इसमें भी सेंटर से, इस सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से r हो जाएगा। मतलब यहाँ भी r r r और r, ये चारों r मिल करके a√3 के बराबर हो सकते हैं। लेकिन फिर से वही कंडीशन है कि अगर ये कॉर्नर वाले एटम A टाइप के हुए और बॉडी डायगोनल पे जो एटम है वो B टाइप का हुआ, तब क्या होगा, तब फिर से वही कहानी। तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे, ये देखिए लिखेंगे क्या चीज़, RA, इसको लिखेंगे RA प्लस, इसको क्या लिख दिया, RB प्लस, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा RB प्लस, और फिर क्या हो जाएगा RA। तो ये चारों रेडियस मिल के किसके बराबर हो जा रहे हैं, a√3 के, इसके बराबर हो जा रहे हैं, इस लाइन के बराबर, और इस लाइन की लेंथ क्या है, a√3, ठीक ना, ये हमने अभी बताया है, ठीक है। अब आप देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, RA और RA को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2RA प्लस, और इसको एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2RB इक्वल टू a√3। लेकिन ये रिलेशन तभी लगेगा जब कॉर्नर वाले एटम एक जैसे हों और बॉडी सेंटर पे जो एटम है वो दूसरे तरह का हो। मतलब इन कॉर्नर के एटम्स में और बॉडी डायगोनल में अगर सिमिलरिटी नहीं है तब ये रिलेशन लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये सारे एटम एक जैसे हैं, जो बॉडी सेंटर पे है वो भी और कॉर्नर पे है वो भी, जब एक जैसे सब होंगे तब क्या लिखेंगे, तब हम सिंपल सा क्या कर देंगे, सारे r को सिमिलर कर देंगे, मतलब 4r इक्वल टू a√3 कर देंगे। लेकिन ये रिलेशन कब के लिए है, व्हेन ऑल एटम्स आर जस्ट सिमिलर, जब सारे एटम सिमिलर होंगे तब हम ये लाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, और नहीं ध्यान रखेंगे तो पोपट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर किसी को इसे नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया है, यहाँ देखिए ये जो लिखा गया है, मतलब जो पहले से टाइप्ड है वो कुछ यही चीज़ दिखा रहा है, और उसमें भी यही दिखा रहा है कि 4r इक्वल टू a√3। लेकिन ये कब के लिए है, जब सारे एटम क्या हों, एक जैसे हों, जब ऑल एटम्स आर सेम हों। और अगर नहीं सेम है तब क्या होगा, तो देखिए RA है, ये RA है, RP नहीं है, ये क्या है RA प्लस 2RB है एंड प्लस RB, ये सब छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा जिग-जैग टाइप का लिख दिया है, ये आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। वही चीज़ है जो यहाँ लिखा है, बट थोड़ा सा अनसिमेट्री आ गई है, ठीक है। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा ये तो हो गया, हमारा एटम के रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है ये हमें पता चल गया। अब इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से फिर हम आएंगे डेंसिटी पे, ठीक ना, क्योंकि डेंसिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं, डेंसिटी से पहले हम थोड़ा सा पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी देख लेंगे और फिर डेंसिटी पे आए थे, ठीक है। चलिए हटाते हैं इस सबको। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्रिस्टल लैटिस ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड बी एटम प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर इफ रेडियस ऑफ एटम ए कर लीजिए, यहाँ छूट गया, देखिए रेडियस ऑफ एटम ए इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इतना एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बी एटम। कुछ समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए पहले क्या कर रहा है कि एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें ए एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर पे और बी एटम प्रेजेंट है सारे फेस सेंटर पे, मतलब ये FCC टाइप का पैकिंग है।
और FCC टाइप पैकिंग में कह रहा है कि ए एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? सारे कॉर्नर पे। तो ए को हमने भर दिया कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये ए वाले हो गए। और फिर कह रहा है कि बी एटम प्रेजेंट हैं सारे फेस सेंटर पे। क्या कर रहा है? बी वाले कहाँ प्रेजेंट हैं? सारे फेस सेंटर पे। मतलब यहाँ पे होगा एक एटम, यहाँ पे होगा एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, ऐसे बी वाले हैं। तो कह रहा है कि ए एटम का रेडियस 20 एंगस्ट्रॉम है एंड एज लेंथ 100/√2 एंगस्ट्रॉम है, देन रेडियस आप बी बताइए। तो कैसे करेंगे? आपको पता ही है कि इसके रिलेशन इसके हिसाब से हम निकालते हैं फेस डायगोनल के हिसाब से। और फेस डायगोनल के हिसाब से मैं क्या लिखा था? अभी मैं लिखा था आर, ये क्या था? इसको मान लीजिए ए एटम, इसको बी एटम, इसको मान लीजिए ए एटम। तो क्या था? आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी प्लस आर ए, और ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है a√2 के बराबर। क्या ये रिलेशन था? फेस डायगोनल में ऐसे तो निकालते थे फेस डायगोनल को। अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है, या ये साइड ए है, तीनों जब ए हैं तो ये फेस डायगोनल ऐसे ही तो निकलता था, a√2 हो जाता था। अरे भाई अभी फेस सेंटर यूनिवर्सल बताए हैं, तो उसी के हिसाब से तो है। अगर ये कॉर्नर का एटम है, कॉर्नर का एटम है, और ये फेस सेंटर का एटम है, तो इसका रेडियस और इसका बॉडी और इसका डायमीटर जोड़ देंगे तो फेस डायगोनल नहीं हो जाएगा। तो ये तो लिखा है आर बी प्लस आर ए इक्वल टू a√2, और इसको हम मर्ज कर दें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2RA प्लस 2RB इक्वल टू a√2। क्या लाइन लिख सकते हैं? और देखिए कह रहा है कि ए का रेडियस 20 एंगस्ट्रॉम है, तो ये रेडियस आप ए पता है आपको, ठीक है ना? ए वाले ही तो कॉर्नर प्रेजेंट है, ए वाले कॉर्नर प्रेजेंट है, और ए वाले का रेडियस दिया है 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ रख दीजिए 2 × 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? और बी का रेडियस पूछ रहा है, मतलब आर बी पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रख दीजिए 2RB इक्वल टू, और एज लेंथ भी देखिए दे रखा है। एज लेंथ कितना दिया है? 100/√2। तो यहाँ लिख दीजिए 100/√2 और इधर इंटू √2। तो क्या हो जाएगा? √2 से √2 कट गया, उधर बचा क्या? 100, और ये क्या हो जाएगा? 20 × 2 40 एंगस्ट्रॉम। तो 40 एंगस्ट्रॉम प्लस 2RB इक्वल टू 100। ये 40 एंगस्ट्रॉम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60। तो हो जाएगा 2RB इक्वल टू 60 एंगस्ट्रॉम, और इसको क्या हम ऐसा लिख दें? RB इक्वल टू 60/2 मतलब 30 एंगस्ट्रॉम। कैसे चलेगा? देख लीजिए, हो जाएगा। उम्मीद है हो जाना चाहिए, ठीक है ना? अब चलिए आगे बात करते हैं अदर क्वेश्चंस पे। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ़ कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC पैकिंग एंड इट्स एज लेंथ इज 10/√2 एंगस्ट्रॉम देन इट्स रेडियस इज। तो इसका रेडियस बताना है। तीसरा वाला क्वेश्चन भी है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और या क्वेश्चन नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है? जल्दी करिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको, ठीक है? तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।